नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं VR24 न्यूज। मैं इस समय ग्राम सभा खुरहट में हूँ। आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर यहाँ पे AK शर्मा जी का कार्यक्रम लगा है। यहाँ की जनता बड़ी धूमधाम से इस जयंती में भाग लिया है। आप देख सकते हैं आप क्या बूढ़े बच्चे जवान तो यहाँ पे लगे हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, साइड में भी हैं और इधर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं माता जी लोग भी आई हैं। लड़िया नहीं देखे कि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं तो हम कितने व्यक्ति हैं। जो सही है वह सही है, जो गलत है वह गलत है। हमेशा इस देश को ऊंचाई के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया है, भारतीय राजनीति का मार्गदर्शन दिया है। वह प्रधानमंत्री कैसे रहे हैं आप सब लोगों के सामने विगत देखे हैं अपने नज़रों से, और उनके विषय में आप जानते भी हैं। सरल स्वभाव के कवि थे, अच्छा विचार था, अच्छे लोग थे, एक आदर्श पुरुष थे वो। लेकिन आज की जो राजनीति, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आप सब बहुत देर से बैठे हैं, मैं सीधे मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आपका मार्गदर्शन हम सबको मिल जाए। हम सबकी यही अपेक्षा है माननीय मंत्री जी से। आइए सब वाला पकड़ लीजिए, बड़ा वाला सर पकड़ लीजिए, बड़ा वाला सर ये छोड़ लीजिए। नहीं लाइट सही है सर, पकड़ लीजिए। हाँ सर उधर से लाइट ठीक है। जय सिंह कुमार जी, जिला पंचायत सदस्य इंद्रजीत यादव जी, जिला पंचायत सदस्य इंद्रजीत यादव जी, जिला पंचायत के सदस्य हैं। बहुत देर से माननीय मंत्री जी बैठे हैं। ये जय सिंह प्रधान जी हैं, अपने मंडल के प्रधान हैं। इंद्रजीत यादव जी पलीगढ़ के ग्राम प्रधान, पलीगढ़ के ग्राम प्रधान। विपिन सिंह जी शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के संयोजक। इस मंडल के महामंत्री शिव सिंह जी, इस मंडल के महामंत्री राम पुकार प्रजापति जी। हम सबके इस खुरहट के बहुत ही वरिष्ठ और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अशोक लाल श्रीवास्तव जी से अनुरोध है कि आकर के माला पहनाकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। कोलौरा से पप्पू सिंह जी आए और माला पहनाकर स्वागत करें। दिनेश कन्नौजिया ग्राम प्रधान, दिनेश कन्नौजिया। मोहन सिंह जी सोनिसा, दिनेश मोहन सिंह जी। आरती गुप्ता जी। धर्मवीर सिंह जी माला पहनाकर स्वागत करें। धर्मवीर भीम सिंह जी मंडल के उपाध्यक्ष। दिनेश कन्नौजिया, दिनेश सिंह जी मंडल उपाध्यक्ष। दिनेश कन्नौजिया। विनय राय मंडल उपाध्यक्ष, विनय राय मंडल उपाध्यक्ष। पवन कुमार परिवर्तन ग्राम प्रधान। अविनाश चौहान। बालचंद राठौर जी, श्रवण कुमार जी, सत्यम सिंह जी, कुलौरा से सत्यम सिंह जी। सभी लोग माला पहनाकर बैठ जाए। फोटो आ गया। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। आप सबसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है। आरती सत्यम जी, विजय शंकर राय जी, विपिन सिंह पलीगढ़। मंत्री जी इस मऊ जनपद के विकास पुरुष तो है ही, लेकिन इसी माटी के लाल है माननीय मंत्री जी का। जहाँ भी उद्बोधन होता है आप सब लोग इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने का वो समय काल था।
आपको मैं एक ही दो उदाहरण के साथ ये बात समझाऊं तो पहली बार आज तो आप लखनऊ से आते हैं एक्सप्रेसवे से, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, या कहीं भी चले जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये तो सब जगह बन रही है, यहाँ भी बन गई है। लेकिन सबसे पहला देश का जो चतुर्भुज कॉरिडोर बोलते हैं, वो अगर किसी ने सोचा था कि देश को ऐसे हाईवे के साथ, ऐसे एक्सप्रेसवे के साथ देश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर ऐसे बढ़िया हाईवे अगर बन जाएगा तो देश में और तेजी से विकास होगा, देश की और भी तेजी से प्रगति होगी। स्वर्णिम चतुर्भुज का उन्होंने जो परिकल्पना किया गोल्डन कॉरिडोर की, वो एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व थे कि जिन्होंने देश की विकास को देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ करके उन्होंने देश को आगे ले जाने में काम किया। पूरी दुनिया, दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, पूरी दुनिया हमारा विरोध करती रही, पूरी दुनिया हमारा दुश्मन बन गई, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई देश की सुरक्षा के लिए अगर न्यूक्लियर हथियार या न्यूक्लियर एनर्जी की हमें आवश्यकता पड़ती है तो वो हम करके रहेंगे। देश सर्वोपरि है, देश की सीमाएं सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। किसी को नाराज होना हो तो नाराज हो। तो ऐसे सफाई की क्या स्थिति है, स्कूल और अस्पताल की क्या स्थिति है, लोगों को रोजगारी देने की क्या स्थिति है, इन सारी चीजों पे हम लोग दिन पर दिन बेहतर काम कर रहे हैं। लोगों को राशन देने का काम, लोगों को मकान देने का काम, लोगों को घर में शौचालय देने का काम, ये सब सुशासन की परिधि में आता है और इस दिशा में बहुत सारे काम चल रहे हैं। वर्तमान में भी सभी गरीबों को मकान देने का काम चल रहा है, शौचालय देने का काम भी उसी से जुड़ा हुआ है, आयुष्मान कार्ड देने का काम चल रहा है। और इन सबको कार्य करने के लिए देश में और राज्य में अच्छी निष्ठा वाली सरकार होना भी बहुत आवश्यक है। जो अटल जी की प्रेरणा थी मित्रों, उस दिशा में मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि पूर्वांचल के लोग, इसीलिए पूर्वांचल थोड़ा पीछे रह गया है कि हमारी राजनीतिक सोच जो रही है वो सही दिशा में हम लोग सही निर्णय नहीं ले पाए। और जब मैं आपको कह रहा हूँ तो उसमें अपने को भी मान करके कह रहा हूँ कि हम लोग शायद कहीं न कहीं गलती कर जाते हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, आने वाली सरकार भाजपा की ही होगी, ये सब कुछ जानते हुए भी हमारा निर्णय एकदम विपरीत दिशा में होता है। और वो भी एक कारण है कि हमारा जो क्षेत्र है वो पीछे रह जाता है। डबल इंजन की सरकार चल रही है लेकिन हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे निर्णय करते समय भी मुझे ऐसा लगता है बड़े सरल व्यक्तित्व लगते थे, लेकिन शासन की जो क्षमता उनकी थी, शासन करने की जो प्रतिभा उनकी थी, उसने देश को एक नया मोड़ दिया और हमेशा के लिए देश एक शक्तिशाली देश बनने की तरफ चल पड़ा। ये उन्हीं की देन है कि आज उनके पद चिन्हों पर चलते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने देश को दुनिया में एक विलक्षण शक्ति बनाने का, विकसित भारत बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी उसी नींव पर जो है मैं इमारत करते हुए वो देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। एक और बात मैं बताऊं, आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए थे। माननीय अटल जी का जो जन्मदिन मनाया जाता है उसको उनके इन्हीं सब गुणों के चलते, उनके व्यक्तित्व की इन्हीं सब खूबियों के चलते हमारे नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने ऐलान किया कि अटल जी कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे, सामान्य प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि अन्य प्रधानमंत्रियों, सभी प्रधानमंत्रियों में एक विलक्षण प्रधानमंत्री थे। इसलिए उनके जन्मदिन को, उनकी जयंती को हम जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे जब से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं। और उसी के बाद उसी कड़ी में आज का जो दिन है 25 दिसंबर का, वो अटल जी की स्मृति में, अटल जी की जयंती के अवसर पे पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस दिवस मनाया जाता है। और वो गुड गवर्नेंस किसके लिए है? हमारे और आपके लिए। हमारी
सड़कें अच्छी हो, हमारी साफ सफाई अच्छी हो। अभी हमको ग्राम प्रधान जी बता रहे थे अम्बेडकर पार्क में कुछ काम करने की बात। ऐसे सब हमारे जो गली कूचे, हमारे मोहल्ले, हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे नगर सब अच्छा दिखे, अच्छा लगे, हमारा आपका जीवन और बेहतर हो। हमारे आपके जीवन में जो सेवाएं, यहाँ से बस चलती है तो बस, ट्रेन चलती है तो ट्रेन, बिजली चलती है तो बिजली, ये सब कुछ सही समय पर सही ढंग से हमारी आपकी सेवा करे। ऐसी तमाम जो सरकारी सेवाएं हैं उनको अच्छे से चलाने के लिए का जो काम होता है वो जो अगर अच्छे से चलता है तो उसको हम लोग सुशासन कहते हैं कि अच्छा शासन चल रहा है, गुड गवर्नेंस हो रहा है। और उसके साक्षात प्रतीक माननीय अटल जी माने जाते हैं। उन्होंने जो काम किया अपने प्रधानमंत्री काल में, उसके लिए उनको सुशासन पुरुष भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। और उनके जन्मदिन पे आज सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। और इस दिवस पे जब हम लोग मिले हैं तो माननीय अटल जी की प्रतिमा को साक्षी मान करके मैं आप सबको ये आश्वासन भी देता हूँ कि उस दिशा में, सुशासन की दिशा में, लोगों की सेवा की दिशा में, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में खुराट, मोहम्मदाबाद, मऊ जिले सहित पूरे राज्य की जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों से जो भी हो सकेगा वो किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, माननीय अटल जी का हम सबको आशीर्वाद है। और उसी आशीर्वाद के भरोसे मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि हम आपके हैं। आपका जो भी आपकी तरफ से इशारा होगा, आपके लिए जो भी करना होगा वो करने में कभी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आज का दिन बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है कि जो अटल जी का व्यक्तित्व था और उन्होंने जो हम लोगों को प्रेरणा दिया सुशासन की, उस प्रेरणा की और उस काम की, सुशासन के कार्यों की आज देश के सामान्य और गरीब वर्ग को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में अभी गांव में अभी सड़क की बात देखे बिना, अपना पराया देखे बिना हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी या कौन से उसके प्रतिनिधि हमें सुशासन दे सकते हैं, हमें अच्छा शासन दे सकते हैं। हमारे गरीबों में कौन अच्छा सेवा कर सकता है, हमारे स्कूल, अस्पताल, रोड, सड़क और बिजली, पानी कौन अच्छा दे सकता है। ऐसे लोगों को चुनने का हमें आदत डालनी होगी। वो जब हम करेंगे तो वास्तव में जो माननीय मोदी जी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। हम यहाँ आते जाते रहते हैं, आप देख ही रहे हैं कि महीने में 2-2 बार, 3-3 बार इस रोड से हम गुजरते हैं। अगर हमारे लायक कुछ काम होगा इस गांव में अगल बगल तो अवश्य मोहम्मदाबाद कोना और ये हमारी तहसील है, हमारा विधानसभा है, आप सब और हम सब भाई भाई हैं। कभी भी कोई हमारे लायक काम होगा तो आप हमको अवश्य याद करिएगा। और अल्प सूचना के बावजूद आप लोग सैकड़ों की संख्या में इतना देर तक यहाँ इकट्ठे हैं, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सबको। हमारे कुल पुरोहित पंडित जी भी यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे वंदे वंदे।